नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एवं साथियों। इस वक्त की बड़ी अपडेट चिकित्सा विभाग के द्वारा। साथियों, आज आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा कुल मिलाकर जो एनएचएम के द्वारा भर्ती होने वाली है वो 22 प्रकार की भर्ती होने वाली है और आरयूएचएस के द्वारा 7 भर्तियाँ होने वाली है। तो कुल मिलाकर साथियों 29 तरह की भर्तियाँ हैं वो होने वाली है। तो साथियों 29 प्रकार की भर्तियां हैं वो होने वाली है और आज से आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। तो संशोधित विज्ञप्ति विभाग ने क्या जारी की है वो जानते हैं साथियों। संशोधित विज्ञप्ति जारी की है विभाग ने सभी भर्तियों को लेकर, और इसमें जो लैब टेक्नीशियन हैं उनके लिए क्या न्यूज़ आई है पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों आज से आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और किसकी क्या पोस्ट रहेगी वो भी जानकारी देंगे। और साथियों इसमें पेनल्टी को लेकर भी एक आदेश जारी किया है विभाग ने, वो भी हम आपको बताएंगे कि कितनी पेनल्टी लगेगी अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। उसी के साथ हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। तो चलो चलते हैं बिना समय गंवाए आज की बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी हुई है। साथियों संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न श्रम के सुविधा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025। बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग जयपुर राजस्थान व राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर के लिए विज्ञापन संख्या 28/1/2025 को जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बेंच सरग व राजस्थान मेडिकल एजुकेशन के साथ तो 22 प्रकार की एनएचएम के द्वारा भर्ती होने वाली है और 7 प्रकार की राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा होने वाली है और ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। उक्त भर्ती में विभागीय कारणों से निम्नानुसार संशोधन किया गया है। तो इसमें क्या संशोधन किया गया है वो जानते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 22 प्रकार के 8,256 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना प्रेषित की गई थी, जिसके संदर्भ में विभाग द्वारा सुविधा कार्यक्रम सहायक व कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक श्रम के 146 पदों पर बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती से पृथक किए जाने हेतु लिखा है। तो साथियों इसमें जो कार्यक्रम सहायक व कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक की 140 पोस्टें थी सुविधा आधार पर वो हटा दी गई है, अलग कर दी गई है। अतः सुविधा कार्यक्रम सहायक व कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के पदों में उक्त विज्ञापन से विलोपित कर इस पद की भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाती है। तो ये भर्ती प्रक्रिया वो निरस्त कर दी गई है। और लैब टेक्नीशियन के लिए तो लैब टेक्नीशियन के लिए 414 पदों पर सुविधा लैब टेक्नीशियन की भर्ती होने वाली है। सुविधा लैब टेक्नीशियन 321 पदों की विभागीय प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार संशोधित की जाती है। तो सुविधा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 पदों व सुविधा लैब टेक्नीशियन के 321 पदों हेतु इसमें साथियों लैब टेक्नीशियन के लिए सीनियर सेकेंडरी साइंस बायोलॉजी या मैथ है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और 2 नंबर है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कर रखा है या लैब टेक्नीशियन DMLT MLT कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर इसमें राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से है वो रजिस्ट्रेशन होना है। ये वर्तमान नाम राजस्थान स्टेट एलिफाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल है। तो साथियों पहले राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल था जो चेंज करके राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल है वो कर दिया गया है। तो इससे आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की पंजीयन शुल्क तो साथियों आज से आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। 2/4/2025 से 1 मई 2025 रात्रि 23:59 तक है वो साइट ओपन रहेगी। उसके बाद स्वतः ही बंद हो जाएगी, तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो बिना
किसी लास्ट डेट का इंतज़ार किए हुए जल्दी से आवेदन करें। आवेदन को सलाह दी जाती है कि उक्त संशोधित व पूर्व में जारी विज्ञप्ति अनुसार अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बिना निर्धारित समय बीता के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। विज्ञप्ति की शेष शर्तें विज्ञापन संख्या व संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार यथावत रहेगी। तो साथियों, ये डीसी बदाल सचिव है, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है संशोधित को लेकर, और लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन है वो बता दी गई है, और इसमें 2 भर्तियाँ हैं वो निरस्त कर दी गई है। तो आज से साथियों मेडिकल विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है, शानदार है। फ्रेशर के लिए 13,398 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, और आज से आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, जिसमें CHO के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2634 पद, नर्स के 1941 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर 177 पद, खंड कार्यक्रम अधिकारी 53 पद, और ये भर्ती साथियों निरस्त कर दी गई है। कार्यक्रम सहायक कनिष्ठ कार्यक्रम की ये भर्ती निरस्त कर दी गई है। लेखा सहायक के 272, फार्मा सहायक के 499 पद, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 565 पद, सामाजिक कार्यकर्ता 72 पोस्ट शामिल की गई है, अस्पताल प्रशासक 44 पोस्ट, लैब मेडिकल टेक्नीशियन के लिए 414 पोस्ट साथियों। तो इसमें भी साथियों 12th साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं LT के लिए, और आयुर्वेद कंपाउंड के 261 पोस्ट, पब्लिक हेल्थ केयर के 102 पोस्ट। साथियों कुल मिलाकर 13,398 पदों पर आज से आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो ये पदों का विवरण है, और एग्ज़ाम की डेट भी साथियों फाइनल कर दी गई है। जून माह में 2 जून से लेकर 13 जून तक एग्ज़ाम है वो करवाए जाएंगे, जिसमें CHO स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम 6 जून को एक ही दिन होने वाले हैं। और ये साथियों जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, जैसे CHO और स्टाफ नर्स का फॉर्म भर दिया और एक एग्ज़ाम आपने नहीं दिया, तो उन अभ्यर्थियों के लिए सख्त निर्देश है वो दिया गया है। क्या दिशा निर्देश है वो जानते हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश। तो कुछ अभ्यर्थी है फॉर्म भर देते हैं, बाद में पेपर है वो नहीं देते हैं, तो उनके लिए जरूरी सूचना। कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 19/4/2023 के अनुसार राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, साथ ही OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी को एक बार ही पंजीयन शुल्क देना होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रावधान के अनुपाल में अभ्यर्थी अपनी एक बार पंजीयन शुल्क देकर भविष्य की सभी परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन करने का पात्र हो जाता है। इससे बहुत से अभ्यर्थी बिना तैयारी व गंभीरता से ऑनलाइन आवेदन भर देते हैं। बोर्ड को ऑनलाइन पत्रों की संख्या अनुसार ही 2 या उससे अधिक पारी में परीक्षा प्रश्न पत्रों OMR का प्रकाशन, परीक्षा केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था व कार्मिकों की नियुक्ति इत्यादि परीक्षा आयोजन संबंधित कार्रवाई की जानी होती है। परंतु अभ्यर्थी बड़ी संख्या में परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा 2 या 2 से अधिक पारियों में व्यवस्था किए जाने से स्कूलों में पढ़ाई व बाधित होने, कई परीक्षाएं केंद्रों पर व्यवस्था में परीक्षा नियंत्रण में अनावश्यक रूप से परेशानी होती है तथा राज्य सरकार का वे अनुशाक बढ़ रहा है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को जो बिना गंभीरता के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के एक बार पंजीयन शुल्क देकर निःशुल्क आवेदन भर देते हैं किंतु परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते, उन अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च से आयोजित किन्हीं 2 परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो शुल्क 750 रुपये की साथ चुकाने पर ही अनलॉक किया जाएगा। तो साथियों आज से ये नियम है लागू हो गया, 1 अप्रैल से नियम है लागू हो गया है और 31 मार्च 2026 तक ये नियम लागू होगा। अगर उसके अंतर्गत कोई भी भर्ती आती है और आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो अगर दोबारा से आप जिस भर्ती के लिए अप्लाई करोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, नहीं तो आप फॉर्म है वो फिल नहीं कर सकते, फॉर्म है वो लॉक रहेगा। जैसे आप पेनल्टी के साथ शुल्क जमा करोगे तो फॉर्म आपका अनलॉक हो जाएगा, नहीं तो वो लॉक ही रहेगा। तो उनके वन टाइम रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंधित लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी पेनल्टी शुल्क 750 रुपये देकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पुनः चालू कर सकते हैं।
यदि अभ्यर्थी पुनः इसी वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षा में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन की साथियों फिर और प्लेंटी है वो डबल लगेगी, 750 के साथ 750 1500 लगेगी। वापस तभी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी जब प्लेंटी शुल्क दोगुना यानी 1500 चुकानी होगी। अतः अभ्यर्थी उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन भरें जिसमें वे सम्मिलित हो रहे हो, ताकि असुविधा और प्लेंटी शुल्क दिए जाने से बच सके। तो साथियों ये प्लेंटी है, प्लेंटी से बचने के लिए आपको लगे और आपकी तैयारी है तो आप वही फॉर्म भरें, बिना कोई गलती करे ऐसा ना फॉर्म भरें कि जिसमें आपको बाद में प्लेंटी का सामना करना पड़े, क्योंकि प्लेंटी भी साथियों 750 और आप फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते हैं बिना प्लेंटी के। तो जिस पेपर की आपकी तैयारी हो और आप देना चाहते हो वही आप गंभीरता से फॉर्म भरें, चाहे CHO, स्टाफ नर्स हो, NM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कोई भी, जैसे कोई भी वैकेंसी है, CHO की है, नर्स की है, लैब टेक्नीशियन फार्मा की है, सामाजिक कार्यकर्ता, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की है, तो इनमें से जो भी आपको लगे कि हमें इस फील्ड में जाना है तो वही फार्म भरें। बिना आप पेपर नहीं दोगे तो दोबारा से अगर आप फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म है वो लॉक रहेगा तब तक जब तक आप प्लेंटी नहीं दे पाओगे। प्लेंटी दोगे तभी आपका फॉर्म है वो दोबारा ओपन होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अनुपस्थित ना रहें, पेपर में जाएं, एग्ज़ाम दें और प्लेंटी से बचें। यही हमारी शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।